Subscribe now. जब सुर्ख दाढ़ी वाला पलंग की तरफ बढ़ा तो साकिब की टांगों में से जैसे जान ही निकल गई। वो हड़बड़ाकर पीछे हटा। दूसरे लम्हे भारी भरकम पलंग हवा में उठता चला गया। साकिब चादर में लिपटा हुआ उन्हें दिखाई देने लगा। ये रहा बच्चा, देखो मैंने इसे ढूंढ निकाला। सुर्ख दाढ़ी वाला भारी भरकम शख्स खुशी से कलकारी मारता हुआ बोला। ये सुनकर नीली दाढ़ी वाला भी दांत निकालने लगा। साकिब के पास यही मौका था कि वो भागकर अपनी अम्मी अब्बू के पास पहुंच जाए। इसने बड़ी कोशिश करके हिम्मत बांधी और चादर को एक तरफ फेंक दिया। सुर्ख दाढ़ी वाला आदमी भांप चुका था, इसलिए उसने अपने बड़े भारी हाथ से इसे दबोचने की कोशिश की। साकिब झुकाई देकर इसके हाथ के नीचे निकला और बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। ये देखकर सुर्ख दाढ़ी वाला आदमी आग बगोला हो गया। पकड़ो इसे, भागने ना पाए। नीली दाढ़ी वाले आदमी ने जल्दी से दरवाजे को घेरा और साकिब को पकड़ने के लिए हाथ फैला दिए। साकिब इन दोनों के मुकाबले में कमजोर सा बच्चा था। वो नीली दाढ़ी वाले को झुकाई देकर निकलने की कोशिश में नाकाम रहा। इसने साकिब को टांग से दबोच लिया था और फिर देखते ही देखते इसने उसे उल्टा हवा में उठा लिया। साकिब के मुंह से दबी दबी खराहटें निकल रही थी। वो चीख कर अपने अम्मी अब्बू को आवाज़ देना चाहता था, मगर आवाज़ उसके हलक में कहीं फंस गई थी। वो अपने तौर पर काफ़ी कोशिश कर रहा था कि नीली दाढ़ी वाले आदमी के हाथ से निकल जाए, मगर उसकी गिरफ्त लोहे के पंजे से कम नहीं थी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। साकिब के मुंह से बमुश्किल इतना ही निकला। ये सुनकर वो दोनों आदमी बेढंगे अंदाज में हंसने लगे। कैसे छोड़ दें बच्चे? सुर्ख दाढ़ी वाला आदमी दांत निकाल कर बोला। तुम तो हमारी हंडिया की जीनत बनने वाले हो। ये सुनकर साकिब के होश गुम होने लगे। लड़के, हम तुम्हें अपने सूप में डालकर तड़का लगाएंगे तो इसका जायका और दोबाला हो जाएगा। नीली दाढ़ी वाला होंठों पर जबान फेरता हुआ बोला। साकिब ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। वो दोनों उसे लेकर दरवाजे से बाहर निकले तो साकिब का मुंह खुले का खुला रह गया। इसके कमरे के बाहर राहदारी के बजाय एक बड़ा बागीचा था जिसमें लंबी लंबी घास उगी हुई थी। वो दोनों उसे टांग से हवा में लटकाए लंबी घास पर चलने लगे। साकिब अजीब सी जगह देखकर ये भूल गया था कि वो दोनों उसे किस मकसद के लिए ले जा रहे थे। वो अजीब सी वादी थी जिसमें से वो गुजर कर एक बड़े मैदान में पहुंच गए। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा अलाव जलता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वो इस अलाव के करीब पहुंचे तो साकिब के चेहरे की नसें खिंचने लगी। वहाँ एक बड़ी देग दिखाई दे रही थी जो उस अलाव के ऊपर रखी हुई थी। इसमें कुछ पक रहा था और भाप के फपोले देग के मुंह से उठ रहे थे। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो जो कह रहे थे वो सच था। वो उसे यकीनन उस देग में डालकर पकाएंगे और फिर खा जाएंगे। जब वो देग के पास पहुंच गए तो सुर्ख दाढ़ी वाले ने देग में झांका। सही वक्त पर पहुंचे हैं, सूप पूरी तरह पक चुका है, अब सिर्फ तड़का लगाने की देर है। चलो जल्दी से इसे देग में डालो ताकि हमारा खाना मुकम्मल हो जाए। नीली दाढ़ी वाले ने साकिब को सीधा किया और कमर से पकड़कर देग में डालने लगा। साकिब की नज़र देग के अंदर पड़ी तो इसने देखा कि वहाँ इंसानी खोपड़ियाँ और दूसरी हड्डियाँ खून में उबल रही थीं। ये देखकर इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जान चुका था कि अब वक्त ख़त्म हो चुका है। अगले लम्हों में इसकी ज़िंदगी मौत में बदल जाएगी और वो हमेशा के लिए मर जाएगा। इसने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई दूसरा नहीं था जो उसे बचाने की कोशिश करता। इन तीनों के अलावा वहाँ एक चौथा फर्द भी मौजूद था जिससे वो सब बेखबर थे। वो साए की तरह रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। यूं ही नीली दाढ़ी वाले ने साकिब को देग के ऊपर लेकर छोड़ा, उसी वक्त वो साया हरकत में आया और कमाल फिरती से आगे बढ़ा और उसने अलाव पर रखी हुई देग को दूसरी तरफ उलट दिया। साकिब देग के मुंह में जाने के बजाय उसकी सतह से टकराया और दूसरी तरफ जमीन पर जा गिरा। देग उलटते ही सारा सूप जमीन पर गिर गया। सुर्ख खून और हड्डियों के पंजर इधर उधर फैल गए। हाय, ये क्या हुआ? हमारा खाना! सुर्ख दाढ़ी वाला दोनों हाथों से सर पीटने लगा। नीली दाढ़ी वाला हक्का बक्का खड़ा उल्टी हुई देग को तकते जा रहा था।
ان دونوں کا دھیان ثاقب سے ہٹ چکا تھا۔ وہ اپنا کھانا گر جانے پر ماتم کر رہے تھے۔ ثاقب بچ جانے پر خوش تھا مگر وہیں بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کا بازو کسی نے دبوچا اور اپنی طرف کھینچا۔ ثاقب نے چونک کر ادھر دیکھا تو ایک ننھی لڑکی دکھائی دی جس نے نیلے رنگ کے پھولوں والی فراک پہن رکھی تھی۔ وہ آنکھوں کے اشارے سے اسے وہاں سے نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ ثاقب غیر ارادی طور پر اٹھا اور اس کے ساتھ بھاگنے لگا۔ موٹے آدمی اب آپس میں لڑ رہے تھے کہ تم نے دیکھ کیوں گرائی۔ جب ثاقب اس لڑکی کے ساتھ کافی دور نکل آیا تو اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی، میرا نام امید ہے اور میں تمہارے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ میری ہی وجہ سے تم ہر ڈر اور خوف کو بھول جاتے ہو۔ ثاقب حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی حیران صورت دیکھ کر بولی، میں جب اپنی کرنیں تمہارے وجود میں پھیلاتی ہوں تو تم پہلے جیسے خوش ہو جاتے ہو، مگر تم اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہو جس کی وجہ سے میں کمزور ہو جاتی ہوں۔ اگر تم مجھے طاقت دو تو تم سے نہ کوئی غلطی ہوگی اور نہ ہی تمہیں خوف ستائے گا۔ ثاقب کو کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اس نے اس سے ڈھیر باتیں اور شکایتیں کی۔ امید نے اس کے حوصلوں کو بلند کیا۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ اسی وقت ثاقب کو اپنی امی کی آواز سنائی دی، اٹھو صبح ہو چکی ہے، اسکول جانا ہے، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو۔ ثاقب نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کتنا بھیانک خواب تھا، مگر امید بڑی پیاری تھی جس نے سارا خوف اور ڈر اس کے اندر سے نکال ڈالا تھا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اور بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو تو لائک کر دو۔